जय हो अहोई अष्टमी माता की। कहानी शुरू करते हैं। जिन महिलाओं को कहानी पढ़नी नहीं आती है वह यहाँ से इस वीडियो के द्वारा कहानी सुन सकती हैं। चलो कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिकवती अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर जाता है। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद बोली अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसने जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता हैं। और तब पंडित ने कहा कि गाय की पूजा करो, सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली हैं। यह बात सुनकर छोटी भाभी जो है उनका पालन करती है। वह प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। तो वह देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उसके बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा लो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में बड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने की बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली कि क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर उठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खूब उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बेटे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों के साथ बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो बहुत मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख
खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। इसी तरह से ये कहानी संपन्न हुई। जय अहोई अष्टमी माता। सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको संतान सुख दें तथा सबको संतानों को स्वास्थ्य प्रदान करें। जय माँ अहोई अष्टमी।